अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, आप लोगों से अर्ज़ है कि ये जो वाक़या इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा इससे पूरा ज़रूर समाअत फरमाइए कि ये कुरान पाक जो है उसका वाक़या है, यानी कुरान पाक में ये वाक़या आया है और बहुत ही प्यारा सा वाक़या है। देखिए, आप भी हाथी वालों का चर्चा सुने होंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले मैं आपको अर्ज़ करते चलूँ कि कुरान पाक ये सुनना सवाब है, कुरान पाक देखना भी सवाब है और कुरान पाक पढ़ना भी सवाब है। तो ये तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कुरान पाक के तर्जुमा को भी पढ़ना सवाब है, वो भी सुनना सवाब है, क्योंकि कुरान पाक का तर्जुमा हम तो उर्दू में सुनते ना, तो ये भी सवाब का काम है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको जो है सूरतुल फील, ठीक है, जो सूरतुल फील है इस आयत का इंशाअल्लाह तर्जुमा और मुख्तसर तफसील बताऊंगा। तो ये मेरा कुरानी आयत का जो पहला वीडियो है, इंशाअल्लाह आप जो इसे सुनेंगे पूरा सुनिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। जो आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो तो पूरी तरीके से सपोर्ट कीजिए, ताकि ये रोज़ाना मैं एक ना एक वाक़या जो है इंशाअल्लाह कुरानी ये वीडियो बनाकर डालता रहूँगा इंशाअल्लाह। तो आइए सबसे पहले कुरान पाक का तर्जुमा सुनते हैं तिलावत के साथ साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो आइए तर्जुमा सुनते हैं। जैसे कि हमने पढ़े अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, कि ए महबूब तुमने क्या ना देखा तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया। कौन फरमा रहा है? अल्लाह अपने महबूब से फरमाया कि उन हाथी वालों का क्या हाल फरमाया, क्या तुमने ना देखा। जब ये कुरान की आयत नाजिल हुई ना, उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब दुनिया में आ चुके थे, और जो वाक़या बयान किया जाएगा ना इसमें कुरान में, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने से पहले 55 दिन पहले का है। आप सोचिए, अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि ए महबूब क्या तुमने ना देखा उन हाथी वालों का क्या हाल किया हमने, क्या उनका दाव तबाही में ना डाला। उनका दाव जो है, उन्होंने जो कोशिशें किए उनको बर्बाद कर दिए, तबाही में डाल दिए, और उन पर परिंदों की टकरियाँ भेजी, यानी परिंदों की फ़ौज भेजी कि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारते, कंकर के पत्थरों से। अब देखो, कंकर भी कहाँ जा रहा, पत्थर भी कहाँ जा रहा है। कंकर हालांकि छोटी छोटी होती, लेकिन पत्थर भी क्यों कहाँ गया वो भी सुनिए, कि कंकर के पत्थरों से मारते तो उन्हें कर डाला जैसे खाई खेती की पत्ती, यानी भूसा भूसा उन्हें कर डाला, ठीक है। अब इसकी जो है मेन जो है वाक़या है कि अल्लाह ने क्यों फरमाया कि ए महबूब क्या तुमने ना देखा उन हाथी वालों का क्या हाल किया हमने। तो वो हाथी वालों से मुराद कौन है? तो आइए हाथी वालों से जो मुराद है वो है, इस सूरत में आप देखेंगे उस हाथी वालों से मुराद कौन है कि लोग जो है मौसम हज, यानी हज का जब मौसम आता था हज के लिए जाते थे लोग, बैतुल्लाह का हज करते थे, यानी काबा शरीफ का हज करते थे। बैतुल्लाह, बैत अरबी में घर को कहते, बैतुल्लाह तो अल्लाह का घर, तो अल्लाह का घर कौन है? काबा शरीफ, ठीक है। अच्छा, एक बात जहन नशीन रखिए कि अल्लाह का घर काबा शरीफ कहाँ गया? अल्लाह उसमें रहता नहीं है, बल्कि वो है अल्लाह की, इसीलिए कहा गया है कि अल्लाह का घर। जैसे होता है ना कि इंसान के आपके बैंक में किसी के पैसा हो तो बोला जाता भाई कौन सा बैंक है आपका, बोला जाता ना, तो बैंक क्या आपका है भाई? बैंक नहीं है, बैंक में आपके अकाउंट होते हैं, ठीक है, पैसा जमा रहता है, बैंक तो दूसरे का ही होता है ना। इसी तरह बहुत सारे मिसाल है, ये आसान था इसलिए मैंने अर्ज़ कर दिया जो जहन में आया। तो बैतुल्लाह के हज करने के लिए मौसम में जाते थे हज के लिए मक्का और उसने इस घर से, यानी अब देखिए आपको पूरा वाक़या बताता हूँ, ठीक है। यानी हबशा का बादशाह अबरहा, देखिए अबरहा कौन था? हबशा का बादशाह। और ये जो है चाहा के मतलब बादशाह था कि क्या देखता है कि लोग जो है हज करते हैं
और वहाँ बहुत तादाद में रहते लोग। और ये क्या क्या अबरहा के देखा कि यार बैतुल्ला का हज कर रहे लोग, वहाँ जमा हो रहे लोग, तो क्यों ना मैं एक सनआ में एक जो कलीज़ा बना दूँ, यानी जिसमें जो है लोग दूसरे मज़हब के लोग इबादत करते हैं। क्योंकि अबरहा का जो है मकसद था, उसका जो है एक बादशाह था, ठीक है, वो जो बादशाह था ना, उसको ये खुश करने के लिए कोशिश किया कि किसी तरीके से जो है, किसी तरीके से कोशिश किया कि बादशाह को खुश करो। और खुश करने का तरीका क्या ढूंढा कि काबे की जगह लोगों के लिए मैं एक कलीसा बना दूँ, एक गिरजाघर बना दूँ, लोग वहाँ इबादत के लिए आए और काबे पर ना जाए, वहाँ इबादत ना करे अल्लाह की, ठीक है। तो ये नीयत से वो उसने क्या किया, सनआ में, यमन में सनआ में एक जो है कनीसा बना दिया अबरहा ने। अब पूरा वाक़या सुनिए ध्यान से। अब उसका उसने बना तो दिया, अब ऐलान कर दिया कि भाई लोग हज काबे शरीफ पे जाते, बैतुल्ला के लिए जाते हज के लिए, वहाँ ना जाए, बल्कि अब इस कनीसा में आए, इस कनीसा में है। अब जब ऐलान हो गया तो लोगों ने सुने कि मक्का शरीफ के जो लोग, उन्होंने भी सुने कि क्या बात है भाई, बादशाह ने ऐसा ऐलान किया। तो तैश में आ गए लोग, गुस्से में आ गए। उन्हीं में से एक शख्स था जिसको ज़्यादा गुस्सा आया, उन्हीं में से एक शख्स था जिसे ज़्यादा गुस्सा आया। अब उसने क्या किया, उस कनीसा में गया और जाकर वहाँ जो है उसने गंदगी कर दी, यानी उसने बाथरूम कर दिया उसमें, और उसको जो है पूरा एकदम नापाक कर दिया, इधर उधर कर दिया। अब बादशाह को बहुत गुस्सा आ गया, तैश आ गया उसको, किसको, अबरहा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। अब उसने तय कर लिया कि भाई मुझे जाना है, अब काबे को ढा देना है, अब काबे को रखना ही नहीं, उड़ा देना है। तो उसने अपनी पूरी प्लानिंग किया और फ़ौज वगैरह सब इकट्ठा किया। करने के बाद वो अब्दुल मुत्तलिब, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, अब्दुल मुत्तलिब के जो है 200 ऊँट जो है अपने कब्ज़े में ले लिए, ठीक है। और सब लोग परेशान थे शहर वाले। तो अब्दुल मुत्तलिब जो है ये अबरहा से मिलने गए, और मिलने के बाद जैसे ही ये गए तो अबरहा जो है इस्तकबाल किया। उनका रुआब ऐसा था कि अबरहा से रहा नहीं गया, इस्तकबाल करने पर मजबूर हो गया। तो उसने इस्तकबाल किया अबरहा का, अबरहा ने इस्तकबाल किया अब्दुल मुत्तलिब का। अब अब्दुल मुत्तलिब जो है देखते हैं कि मेरा इस्तकबाल हो रहा है, तो गए जाके बोले क्या बात है। बादशाह ने कहा क्यों आए हो मेरे वहाँ, बादशाह ने कहा क्यों आए मेरे वहाँ। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं आपके वहाँ, मेरे जो 200 ऊँट आपने कब्ज़े में ले लिए, वो मुझे लौटा दो। तो बोले मैं काबे को ढाने वाला हूँ, काबे को उड़ाने वाला हूँ, तुम उसके लिए नहीं पूछ रहे हो और अपने ऊँट के लिए पूछ रहे। बोले ऊँट फ़िलहाल तो मैं मालिक हूँ उसका, ठीक है, और जो काबे की हिफाजत करने की जो ज़िम्मे करम पर है, उसका जो मालिक है वो मेरा रब है, वो रब के ज़िम्मे करम पर है, वो उसकी हिफाजत फरमाने वाला है। फिर अब्दुल मुत्तलिब को इसने ऊँट जो है दे दिया, ठीक है। अब ऊँट लेके चले, अब्दुल मुत्तलिब ने सबको कहा दुआ के लिए, और इस तरीके से पहाड़ी पर चले गए, ठीक है। अब ये हाथियों का फ़ौज लेकर आने लगा, हाथियों का फ़ौज लेकर आने लगा कि काबे को ढा दूँ किसी तरीके से। उसी में से एक हाथी जो था वो महमूद नाम था। वो महमूद हाथी को जब काबे शरीफ की तरफ, किबले की तरफ चलाते, वो हाथी नहीं चलता, बल्कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर था, वो उस तरफ नहीं चलता बल्कि वो दूसरी तरफ मुड़ जाता। तो कोशिश कर दो, यहाँ तक कि बताया गया उसको शराब भी पिलाया गया हाथी को कि किसी तरह से वो दिमाग घूमे और इस तरफ चले, लेकिन वो हाथी चलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसको फरिश्ते ने रोक कर रखे थे। अब जो है दूसरे और फौज लेकर गया अबरहा, जाने के बाद जो है वो हाथी जो है हमला करने लगा। अब देखिए अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत, जो कहते ना आज कि हमारे पास ताकत है, हम सुपर पावर है, हम जो दुनिया में जो अपना ताकत का जो डंका बजाते हैं, हमसे सब डरते हैं, हम जो सबको अपने मुट्ठी में रखे। तो ऐसा नहीं है भाई, अबरहा देखो इतना ताकतवर है, अल्लाह की जब मार पड़ती है ना कैसे पड़ती है देखिए। अब अबरहा जब हाथियों को लेकर गया तो अल्लाह की कुदरत जो कुरान में आपने सुने कि परिंदे वो आए, और उनके परिंदे के पास 3 कंकरियाँ होती थी, 2 पाँव में और 1 चोंच पे। तो ऊपर से जब आसमान से जो फेंकते थे तो वो जो है छोटा सा जो है संगरेजा था पत्थर, वो जो है कंकरी, वो नीचे आते आते पत्थर बन जाता और हाथी के अंदर से, हाथी के ऊपर गिर के अंदर से फाड़ फूड़ के निकल जाता, पूरी हाथी जो बर्बाद। अबरहा देखकर ताज्जुब करने लगा, अबरहा भी भागने लग गया। तो देखिए कि अल्लाह की रहमत ऐसी, अल्लाह का फजल ऐसा होता है कि अबरहा तो दूर के बाद ऐसे कितने आए और गए। फिरौन का भी वाक़या, अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए। ये मेरा पहला वीडियो है, इंशाल्लाह आगे चल के 10-10 मिनट के और भी वीडियोस बनाऊंगा।
अल्लाह ताला मुझे मैंने जो कहा इसमें अगर कोई गलती हो उसे माफ़ फरमाए और आइंदा सही बोलने की तौफीक